15 जून की रात में गलवान वैली में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की पलटन पर अचानक धोखे से हमला बोल दिया था। इस शर्मनाक हरकत में भारत के 20 बहादुर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 43 से ज्यादा सैनिक हताहत होने की पुष्टि हो गई है। 20 शहीद जवानों में बिहार के बहादुर जवान अमन कुमार भी शामिल थे। समस्तीपुर के सुल्तानपुर गांव के बहादुर जवान अमन कुमार ने गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान दिया। अब शहीद जवान के परिजन से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मुलाकात की। शहीद अमन के परिजनों से मुलाकात कर सुशील मोदी ने उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शहीद की मां को राज्य सरकार की तरफ से 36 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। इसके अलावा सुशील मोदी ने शहीद अमन के परिजन को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। इस मौके पर एक बहादुर बेटे की मां की आंखों से आंसू छलक आए। अपने बेटे को हमेशा के लिए खोने का दुख एक मां से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। मां की आंखों से निकलते आंसू को सुशील मोदी ने पोंछने की कोशिश की। शहीद अमन की मां को सुशील मोदी ने सांत्वना देने की भी भरपूर कोशिश की। शहीद या मरने वालों की कोई जिंदगी का कोई कीमत नहीं होती है। एक छोटे से मदद और परिवार के सहारे बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि जाबाज जवान मारते मारते मरे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये लोग मारते मारते मरे, और चीन की तरफ भी कितने लोग मरे हैं इसका ठीक एक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि घर से भी 40 से कम लोग नहीं मरे। हम अपने शहीदों को छिपाते नहीं हैं। भारत में जो सैनिक शहीद हो जाता है हम उनको सम्मान के साथ घर पहुँचाते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं और उनको शहीद का दर्जा देते हैं। लेकिन चीन ऐसा मुल्क है जो अपने मरने वालों को छिपा देता है, बताता भी नहीं कि कितने लोग उनके यहाँ मरे। लेकिन तय है कि जो भारत के जवान शहीद हुए हैं वो मारते मारते मरे। सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें बिहार रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों पर गर्व है। मोदी ने कहा कि इस वक्त देश में सभी को एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर इशारों में ही वार किया। सुशील मोदी ने कहा कि ये वक्त सेना और सरकार से सवाल पूछने का नहीं है। मोदी ने बिहार के लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। उनको बिहार रेजिमेंट पर गर्व है। बिहार रेजिमेंट में अन्य राज्यों के भी लोग हैं, लेकिन 5 लोग बिहार के शहीद हुए। आज तक कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है, ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें बिहार के लोगों ने शहादत देने का काम नहीं किया। 42 की क्रांति हो या जीती का आंदोलन हो या फिर चीन से युद्ध हो या पाकिस्तान से, और इस लड़ाई में भी बिहार के लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर और देश के लिए शहादत देने का काम किया। इन लोगों से ही आग्रह करूँगा कि लोग घर बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा, और जिन लोगों ने लक्ष्मण रेखा लांघने का काम किया है उनको दिनों देश सबक सिखाने का काम किया है। उनको अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, और सेना से कोई सवाल पूछे ये उचित नहीं है। उनको भारत की सेना और देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि इस समय में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सवाल पूछने का समय नहीं है। सवाल तो लोकसभा और विधानसभा में पूछे जाएंगे। इसमें तो पूरे देश को सेना के पीछे एकजुट होकर खड़े रहने की आवश्यकता है। सेना को बड़ी छूट दी गई है कि मैं लोगों से ही कहूँगा कि लोग धैर्य रखें, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, जैसे गांधी ने चरखा और खादी के द्वारा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये छोटी सी चीज़ है वोकल फॉर लोकल। हम स्थानीय उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर हम अपने दुश्मनों से भी और इसके माध्यम से। वहीं शहीद अमन के पिता सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि जवानों ने देश की सुरक्षा में जान की बाजी लगा दी। कार्रवाई के लिए सेना पर हमें इतना गर्व है कि हमारे सेना ने एक जवान 5 जवान को मारे। उसके बाद प्रधानमंत्री भी इस पर पूरा ये कर रहे हैं, जो हमारी सेना जो है मरते मरते तक मार कर ही मरे हैं और शहीद हुए हैं देश के लिए। मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
शहीद अमन की बहादुरी और बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। शहीद अमन के परिजनों की मदद के लिए सरकार की सक्रियता काबिले तारीफ है। सरकार को शहीद अमन के परिजनों की बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए ताकि उन्हें ये लगे कि देश ने शहीद अमन के बलिदान को दिल में संजो कर रखा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।